हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरती एंड आई एम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। इन्वेस्टमेंट की फील्ड में बादशाह वही है जो न्यू कॉन्सेप्ट को ग्रैब करे। और आज का न्यू कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, इसी चीज़ को सीखने के लिए आज मैं बात करती हूँ अपने सीनियर के साथ। तो सर, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट बताओ जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकूँ। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो आज के टाइम में मेजरली चलता है इन्वेस्टमेंट लाइन में शॉप्स है, फूड कोर्ट्स है, रेजिडेंशियल है, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जो लोग लेकर चलते हैं। अगर हम नए कंसेप्ट में बात करें तो अभी एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आया हुआ है, सर्विस अपार्टमेंट्स। तो सर्विस अपार्टमेंट्स में क्या होता है कि आपने एक अपार्टमेंट लिया है जिसको कि एक सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी होटल जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। पूरी उसकी क्लीनिंग होगी, लॉन्ड्री है, किचन है, ये सब सर्विसेज आपको होटल प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि आप उस अपार्टमेंट में जाएंगे, सिर्फ अपने कपड़े लेकर गए, सारे अप्लायंसेस, फ्रिज वगैरह सब कुछ वहाँ पर पहले ही है। फ्रिज, सोफा, बेड्स, एवरीथिंग इज कंप्लीट, फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट है। उसमें सिर्फ आप अपने कपड़े लेकर गए, वहाँ पर रहे जब तक आपको रहना, उसके बाद आप निकल गए। तो ये एक सर्विस अपार्टमेंट है। ये प्राइवेटली ओन्ड भी हो सकता है और ये लीज्ड भी हो सकता है। ये एक डिफरेंट बिल्कुल कंसेप्ट है जो अभी तक ज़्यादा इंडिया में था नहीं। यूएस और यूरोप में ये बहुत चल रहा था, लेकिन इंडिया में ये बॉम्बे में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और गुड़गांव में भी अभी इसके कई मॉडल्स आ चुके हैं। तो सर, इसमें क्लाइंट्स हमारे कैसे आएंगे, मतलब जो इन्वेस्टर्स होंगे वो कैसे बनेंगे? तो इसमें देखिए क्या होता है कि गुड़गांव है, स्पेशली हम गुड़गांव में बैठे हैं, तो गुड़गांव एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। आप देखोगे फॉर्च्यून 500 में से 400 कंपनीज के ऑफिस गुड़गांव में हैं ही हैं। तो अब क्या होता है कि इन कंपनीज में काम करने के लिए अलग अलग इंजीनियर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, सभी लोग यहाँ पर आएंगे। नए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है। इवन मीटिंग के लिए कई बार प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए 1-1.5 महीना के लिए टीम्स को आना पड़ता है। तो अब होता क्या है, ये सब है ना हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स हैं। अगर आप इनको होटल्स में ठहराते हो तो एक दिन का 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक चार्ज हो जाता है। तो उसके बजाय कंपनी क्या करती है, पहले क्या होता था कि कंपनी अपने गेस्ट हाउसेज मेंटेन करती थी, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा और गुड़गांव में वैसे प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत आए हैं। तो कंपनीज गेस्ट हाउस मेंटेन करने के बजाय सर्विस अपार्टमेंट्स लेते हैं। इसमें आपका डायरेक्ट कंपनी से भी टाई अप हो सकता है या फिर कोई होटल चेन रन कर रही है उससे भी वो रेंट पर ले सकते हैं। नंबर 1 हो गए प्रोफेशनल ट्रैवलर्स। नंबर 2 आपके बिजनेसमैन है, इस एरिया में आए हैं 1-1.5 महीना के लिए, कोई नया प्लान सेटअप करना है, कुछ सर्वे है या मीटिंग्स के लिए रेगुलरली आते रहते हैं, तो वो अपने लिए सर्विस अपार्टमेंट ले सकते हैं। इवन आप एक सर्विस अपार्टमेंट सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए नहीं होता, आप इसको प्रोफेशनली भी कर सकते हो कि नीचे आपने ऑफिस सेटअप बना लिया अपना और ऊपर आपका बेड हो गया। एक सिंपल आपका होम कम ऑफिस वहीं के वहीं बन जाता है। इसके अलावा इसमें आपका मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत चल रहा है। अगर आप मेदांता के आसपास जाओगे तो वहाँ आपको अरब शेख घूमते मिल जाएंगे। तो जब शेख लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको रहने के लिए अब आपका इलाज कोई 2 दिन में तो हो नहीं जाएगा, आपको हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना तक रुकना पड़ सकता है। कई बार 5-5, 6-6 महीने लोग रुकते हैं। तो उसके लिए आपको होटल में काम बनता नहीं है। देखिए, होटल में और सर्विस अपार्टमेंट में एज ए यूजर जो रहने आ रहा है, डिफरेंसेस क्या आ जाते हैं कि नंबर 1 आपको स्पेस बड़ा मिल जाता है। जब आप कहीं भी जा रहे हैं ना 2 दिन के लिए, तो होटल में आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और 2 दिन के हिसाब से होटल डिजाइन होते हैं, आपको अच्छे लग्जरीज मिल सकते हैं, वो आप बजट पे कीजिए, सब कुछ मिलता है। लेकिन सर्विस अपार्टमेंट में आपको उस बजट में जो आप बजट वहाँ पे कर रहे थे, वहाँ पर आपको 30% के आसपास स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। उसके अलावा हर कोई आदमी बाहर का खाना, वो भी रेगुलरली, बाहर का खाना रेगुलरली कोई खाना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर आपके पास किचन की भी फैसिलिटी है। सब लोग खाना नहीं बनाएंगे, लेकिन जो बनाना चाहता है उसके लिए यहाँ पर आपका पूरा फर्निश्ड किचन होता है। स्पेस आपको ज़्यादा मिल गया, फर्निश्ड किचन मिल गया। उसके अलावा एक और बड़ी बात, अब बिजनेस ट्रैवलर क्या होता है कि आप जब बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका हो सकता है सिटी में कोई फ्रेंड्स भी होंगे, या जब आप 6 महीने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर साल भर कर रहे हैं, तो आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, कॉलीग्स भी होंगे जो मीटिंग्स के लिए आ रहे हैं या सिंपल गेट टुगेदर हो रहा है, बैठ रहे हैं आपस में। तो अब होटल में क्या होता है कि होटल में आपका रिस्ट्रिक्शन होते हैं बहुत सारे। आपके एक रूम में आप 2 लोग 3 लोग से ज़्यादा बुला नहीं सकते। 2-3 भी करने के लिए अगर रात को स्लीप ओवर भी हो रहा है तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। आपके पास जब सर्विस अपार्टमेंट है तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती है, वहाँ आप जैसे चाहो कर सकते हो, वो सब बंदिश नहीं होती है। तो सर, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? एडवांटेज की हम बात करें तो क्या है कि आप कहीं भी लीज लेते हो। देखिए, सबसे पहले हम रेजिडेंशियल के अपने रोड की बात करते हैं। हम यहाँ पर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर हम बैठे हैं, तो एक्सटेंशन रोड पर आप गोल्फ एस्टेट की बात करो, यहाँ पर आपको 3 करोड़ से नीचे कुछ नहीं मिलता है, आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते हैं। अगर आप थोड़ा बैक साइड में भी जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप कुछ भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो 1.5 करोड़ से नीचे है ना, आपका कुछ सही चीज़ है नहीं। मिनिमम भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, एमराल्ड वगैरह में भी जाओगे आप, 1.5 करोड़ से नीचे कुछ नहीं है। तो ऐसी लोकेशन में आप सर्विस अपार्टमेंट ले सकते हो 1 करोड़ के आसपास में। यानी कि आप एक वैल्यूएबल लोकेशन पर लोअर बजट में इन्वेस्ट कर सकते हो।
ओके। मतलब 3 करोड़ का बजट या 2 करोड़ का बजट आपका उठ के सीधा 1 1.25 करोड़ का आ गया। तो आप इन्वेस्ट उसी लोकेशन पर कर रहे हो, लेकिन छोटे बजट साइज में कर रहे हो, नंबर 1। उसके बाद क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि आपने चलो ले तो लिया, लेकिन उसको लीज कराना है। अगर आपने शॉप लिया, फूड कोर्ट लिया, तो नॉर्मली वो किसी बड़ी कंपनी को लीज पे जाएगा, फिर वो बिल्डर कराएगा। लेकिन सारी की सारी शॉप तो उसे लीज होंगी नहीं। और एक एक शॉप लेने के लिए आप देखो, आप शॉप सब सेलेक्ट करने जाओगे, आप पहले प्रोजेक्ट पसंद करोगे। प्रोजेक्ट में आपको सारी लोकेशन की अंडरस्टैंडिंग आपको खुद होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे शॉप्स हैं, पूरे प्रोजेक्ट में सारी शॉप तो बराबर है नहीं। वो सब अंडरस्टैंडिंग आपकी पहले अच्छी होनी चाहिए, तब आप अच्छी शॉप सेलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पर बहुत सिंपल है, आपका अपार्टमेंट किसी भी फ्लोर पे हो, आपको रेंट बराबर आना है। अब क्या होता है, मार्केट में सारी शॉप चलती नहीं है, हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर क्या है कि अपार्टमेंट सारे हैं, वो सब एक साथ होटल को चले गए हैं। अब कोई भी कमरा ऑक्यूपाई हो रहा है, रेंट सबको बराबर जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है ना, उसको अपना खुद का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ रही है, खुद जो मेहनत करनी है, वो बहुत ही कम हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। अब क्या होगा, लीज जो होती है, आप देखोगे 3 साल की लीज होती है, लॉकिंग पीरियड के साथ 9 ईयर्स मैक्सिमम होता है। अब क्या है कि आपको बार बार लीज करवाने की टेंशन है। और हम छोटे टाइम की तो बात नहीं कर रहे, बड़े पीरियड की बात कर रहे हैं। आप सर्विस अपार्टमेंट ले रहे हो, 20 साल की लीज हो रही है, 27 साल की लीज हो रही है, टेंशन ही नहीं है। और कॉर्पोरेट डीलिंग सबसे बड़ी बात, होटल के पास आपकी लीज हो गई है, आपको कुछ नहीं करना, कोई किसी को फोन नहीं करना, कुछ नहीं करना, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल सिक्योर सिंपल इन्वेस्टमेंट। आपके पास हर महीने पेमेंट आ जाएगी। और आपकी प्रॉपर्टी का आपको ध्यान नहीं रखना, ये नहीं कि वहाँ पर कोई होगा जो आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, आपको हर महीने देखने जाना पड़ रहा है कहीं मेरी प्रॉपर्टी तो डैमेज नहीं हो गई है। उसको अच्छे से मेंटेन कर रहे प्रोफेशनल लोग, जो कि बड़ी बड़ी होटल चेन्स होती हैं। जैसे गुड़गांव में लीला है, लीला में सर्विस अपार्टमेंट्स हैं। तो इस तरह की बड़ी बड़ी एजेंसी जब आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं, तो आपको ये डैमेज का दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपने अपना फ्लैट किराएदार को दे दिया, वहाँ पे हर महीने आपको फोन करे जा रहा है, जी पंखा खराब हो गया, लाइट खराब होगी, थोड़े टाइम बाद आपको पेंट करवाना, ये सारी चीज़ें इसी में लगे रहो। कमाई कहाँ से हुई? ये कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ा ही कर रही है, तो हमारी सजा हो जाती है। और होटल्स में तो आप देख सकते हो कि बहुत ही तगड़ी डिमांड है आज के टाइम में। अभी तो कोरोना आ गया, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन वो तो सभी फील्ड में है। बट आप देखोगे कि बिजनेस ट्रैवलर तो गुड़गांव में तो बिल्कुल भरमार है और हमेशा ही रहेगी, चेंज भी नहीं होने वाला है वो कभी। उसके अलावा अगर आप ऐसे भी देखते हो तो नॉर्मल होटल्स वगैरह में जो आपके ऊपर टैक्स लगता है वो 8% 12 मिनिमम केस में, नहीं तो 12% और 18% लगता है। यहाँ पर सर्विस अपार्टमेंट सिर्फ 4% टैक्स लग रहा है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये तो एक एडवांटेज होगी ना फिर अच्छी वाली। हाँ, एडवांटेज तो हो गई। अब इसमें एक डिसएडवांटेज भी है। अगर हम बिल्कुल कंपैरेटिवली अब बातें कर रहे हैं, तो अपने दर्शकों के साथ हमें शेयर करनी चाहिए चीज़ें। क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। शॉप्स का क्या होता है, आप शॉप्स को जल्दी जल्दी बेच सकते हो। वो एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए, जो आदमी है ना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है, मार्केट में इन्वॉल्व रहता है, जल्दी जल्दी अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, उसको शॉप में बेनिफिट है। उसके लिए हमारे पास शॉप्स में ऑप्शन है। लेकिन जो इन्वेस्टर है कि भाई हमने पैसा लगा दिया है, अब छोटे छोटे मतलब 2-4 पैसे के लिए है ना, हम रोज रोज में एक्टिव नहीं हो सकते, अपने पास अपना काम धंधा बढ़िया चल रहा है, हमें कुछ पैसा लगा दिया, रिटर्न आता रहे, ये उस इन्वेस्टर के लिए है। सर्विस अपार्टमेंट आपका रोज रोज नहीं बिकता, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बढ़िया सिंपल पीसफुल इन्वेस्टमेंट है, पीस ऑफ माइंड। बिल्कुल आपने इन्वेस्ट किया, लो छुट्टी। बेचना चाहते हो आप, बिक जाएगा। बट शॉप्स की तरह इसकी फ्रीक्वेंट सेलिंग नहीं होती है। ये इसका आप कह लो डिसएडवांटेज कह लो, या इसकी प्रॉपर्टी है। तो जो इन्वेस्टमेंट है ये उसकी प्रॉपर्टी है। शॉप से वो धड़ाधड़ बेच सकते हो आप इधर उधर, इसको नहीं बेच सकते ऐसे। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बट पीस ऑफ माइंड बहुत जबरदस्त है। एक बार भी आपकी लीज होगी, छुट्टी बस आ रही है आपको सिंपली। सर फिर अभी गुड़गांव में ऐसे कुछ अपार्टमेंट्स चल रहे हैं, तो उसमें क्या लीज है और क्या प्राइसिंग है उसका? देखो एग्जांपल्स की हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारा एमबीएनसी है। दालीला में आपके पास सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, सबसे प्रीमियम चीज़ तो वही है गुड़गांव में। उसके बाद अगर हम यहाँ एक्सटेंशन रोड के पास में बात करें तो हमारा सोना रोड पे दारून्स है, फेमस है, सबने देखा है जी। वहाँ पर आपका 10-11 हज़ार के रेट पे बिका था, आज के डेट में 15,000 से ऊपर रेट चल रहा है। मारुति ने वहाँ पर अपार्टमेंट उठाए हुए हैं, वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म लीज पहले हुई थी जो कि अब खत्म होने वाली है, तो वो लीज उन्होंने 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे की थी। अभी अगर हम लेटेस्ट में बात करें तो यहाँ पर M3M का माइडन आया था सेक्टर 67 में, वो भी लीज हो चुका है। जैपनीज होटल है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, तो उसके साथ है 88 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट उसमें आ रहा है, तो अच्छा है। सर फिर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली जिसपे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकें? तो आज के डेट में हम बात करें ना अभी एक्टिवली, तो एक्टिवली अभी बिक रहा है M3M के कॉर्नर वॉक प्रोजेक्ट में लॉफ्ट्स। ओके, किस सेक्टर में ये आ गया अपना SBR रोड पर सेक्टर 74 में। ओके। कॉर्नर वॉक का आप बात करो तो कमर्शियल प्रोजेक्ट अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ऊपर आपका ऑफिस स्पेस भी है, सर्विस अपार्टमेंट्स भी है और नॉर्मल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी है, तो बिल्कुल कंप्लीट मिक्स यूज प्रोजेक्ट हो गया वो अपने आप में। और इसमें अभी जो करंट पोजीशन है वो ये है कि रिटेल की कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, ऊपर अपना सर्विस अपार्टमेंट का और रेजिडेंशियल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
आपको 11,000 कुछ का रेट मिल रहा है और उसमें भी डिस्काउंट हो गया। और स्कीम से M3M तो बहुत स्कीम निकालता रहता है, आपको पता ही है। ओके। और उसके बाद वो आपको 60 रुपीज़ की तो मिनिमम लीज गारंटी दे रहा है, यानी कि जिस रेट पे डन बिका था उसके मुकाबले तो यहाँ पर लीज वैसे कम है लेकिन रेट भी कम है, तो सिमिलर तो आपको हो रहा है। और रेफरेंस अगर आप देखोगे कि सेम एरिया में 70 रुपये और 88 रुपये पे लीज हो रखी है, तो जब इसकी लीज होगी तो वो भी कम नहीं होने वाली। ओके। 60 रुपीज़ लेकिन मिनिमम भी लीज पकड़ोगे तो अच्छा खासा रेंट आपको आ गया। एक नॉर्मल सर्विस अपार्टमेंट आप देखोगे इसमें है भी, इसमें डुप्लेक्स लॉफ्ट जो नाम दिया ना वो डुप्लेक्स है आपका। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का एक तरह से इन्होंने मेजरमेंट डाल के इफेक्ट क्रिएट कर रखा है, तो आप चाहो तो नीचे अपना चाहे लिविंग रूम बना सकते हो या फिर उसको अपना ऑफिस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और ऊपर आपका बेडरूम हो जाता है। ओके। या दोनों भी बना सकते हो एज वो दोनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, बिल्डर कस्टमाइज करके दे रहा है। ओके। उसके बाद साइजेज आ जाते हैं हम तो 922 से लेकर इसमें 1100 स्क्वायर फुट तक के साइजेज हैं। ओके। तो अगर 60 रुपये के हिसाब से भी आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही अच्छा रेंट बन जाता है। और वैसे भी अगर आज हम बात करें ना तो इसका पोजीशन आने वाला है 2 साल बाद। अब कमाल की बात आप इसमें देखो कि आज के डेट में माई डेन जो कि इसके बिल्कुल पास में है, वो मेन रोड की प्रॉपर्टी नहीं है, एक्सटेंशन रोड पे नहीं है वो। ओके। वहाँ पर अगर 88 का रेंट आ रहा है तो यहाँ पर आपका 95 या 100 रुपीज़ का रेंट आज से 2 साल बाद आना कौन सी बड़ी बात है। हम कोई ज़्यादा नहीं बात करते, सिंपल बात है, मेन रोड की प्रॉपर्टी है, उससे ज़्यादा रेंट आएगा। सेफ इन्वेस्टमेंट है। सेफ तो बिल्कुल है ही है, रिटर्न कितना बढ़िया आएगा इसमें। अब इसके बाद आप ये देखो, मेन रोड की प्रॉपर्टी है, 2 साल बाद बनेगी। ज़बरदस्त ऑफर है M3M इसमें क्या दे रहा है, 24% का शॉर्ट रिटर्न अप टू पोजेशन, यानी कि जो पेमेंट आप अब करोगे उस पर 24% का रिटर्न आएगा। ओके। और प्रॉपर्टी बनने के बाद फिक्स रेंट आ रहा है मुझे। बहुत ही सेफ और सिंपल इन्वेस्टमेंट है। आपको जैसे रिटेल में प्रॉब्लम होती है ना कि यार ये शॉप अच्छी है या नहीं है, 5 लोगों से पूछा, रेट पता किया, कोई टेंशन ही नहीं, ना कोई PLC की टेंशन ना कुछ, उठा के सीधा सीधा फिक्स रेट है, कोई सी भी फ्लोर पे अपार्टमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। सिंपल इन्वेस्टमेंट। ओके। आज की डेट में इससे सिंपल सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। जो भी इन्वेस्टर मतलब पीसफुल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ना, उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो रेगुलर इन्वेस्टर है कि मैं ऐसा आदमी है चाह रहा है मैं हर 6 महीने में या हर 1 साल में 2 साल में मैं अपनी प्रॉपर्टी फटाफट बेचता रहूँ, उसके लिए इन्वेस्टमेंट उतना नहीं होगा। बट जो शांति से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बढ़िया रिटर्न चाहिए, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ईजी इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल टेंशन फ्री। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आपके साथ, जो आज अरुण सर ने रिकमेंडेशन दी है लॉफ्ट 74 की सर्विस अपार्टमेंट की। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और ये काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है। और अगर इससे कुछ ज़्यादा डिटेल चाहिए आपको तो स्क्रीन पे हमारे नंबर डिस्प्ले हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट नंबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।